दोस्तों, हमने बहुत सारी कहानी सुनी है उत्तराखंड जो कि रिलेटेड होती हैं। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी। हमने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी। तो आज मैं आपको रीजन बताती हूँ जो मुझे भी पता चला। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी कि ऐसा क्या होता है कि उत्तराखंड के इतने सारे किस्से हमें सुनाई देते हैं, पहाड़ों के हमें इतने सारे किस्से सुनाई देते हैं कि कोई ना कोई वहां पर जाकर फील करता है कि उन्हें कोई एनर्जी टकरा रही है, उनसे कोई एनर्जी बात कर रही है, या फिर कोई एनर्जी अपने होने का आभास उनको दे रही है। तो ऐसा हमें हिल स्टेशन में ही, पहाड़ों में ही, या फिर कह लें कि उत्तराखंड में ही क्यों महसूस होता है। आगे की स्टोरी या रीजन मैं आपसे शेयर करूंगी, पर इंट्रो के बाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी पर्सनल स्टोरी है। और ये स्टोरी तब की है जब मैं बहुत छोटी थी। मैं लगभग 3 साल की थी और मैं गई थी अपने नानी के घर में, जो कि है रुद्रप्रयाग। आपने नाम सुना होगा जगह का। मेन रुद्रप्रयाग में मेरी नानी का घर है। रुद्रप्रयाग से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई के ऊपर जाकर मेरी नानी का घर है। तो हम अपनी नानी के घर गए हुए थे। बहुत सारा टाइम वहां पर हमारा अच्छा बीता। छुट्टियां हमारी ज्यादातर वहीं बीतती थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी बचपन में वहां जाने के लिए, क्योंकि गांव का एरिया आपको पता ही है कि उत्तराखंड में बहुत सुहाना मौसम रहता है, हमेशा ठंड रहती है। हम ज्यादातर मई जून के टाइम पर वहां जाया करते थे और ज्यादातर छुट्टियां अपनी बिताया करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था वहां पर जाकर टाइम स्पेंड करना, जंगलों में जाना, वहां पे झरनों में जाना, खेलना कूदना, वहां के बच्चों के साथ घास लेने जाना, लकड़ी लेने जाना। तो वो सब हमारी फन एक्टिविटी हुआ करती थी। तो जब हमारी छुट्टियां कंप्लीट हुई और हमारा घर आने का टाइम हुआ, तो हमने वापस आना था अपने मामा के साथ। साथ में हमारी मौसी भी थी, मेरी मम्मी थी। मेरे फादर साथ में नहीं थे। एक्चुअली उनको अपने गांव जाना था, जो कि वहां से और थोड़ा सा दूर है, लगभग 30-40 किलोमीटर और आगे जाकर मेरे पापा का गांव है। तो उन्होंने गांव से वापस आना था। तो वो हमें पिक करने के लिए आने वाले थे रुद्रप्रयाग में। और हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना होता था घर से, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता बहुत लंबा हुआ करता था। उसको तय करते करते जैसे गांव के लोग होते हैं, चढ़ाई बहुत जल्दी चढ़ भी जाते हैं, बहुत जल्दी उतर भी जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को हैबिट होती है ना। लेकिन हमें इसलिए टाइम लगता है क्योंकि हम लोग रुक रुक के जाते हैं, थोड़ा संभल कर जाते हैं, क्योंकि वो रास्ते इतने पथरीले होते हैं, है ना, इतने स्लिपरी होते हैं कि वहां से हम जल्दी जल्दी नहीं उतर सकते। तो मेरे अपने मामा जी की बात बताऊं तो वो थोड़ा सा इस नेचर के थे कि उन्हें हर काम की बहुत जल्दी लगा करती थी, है ना। तो अब अगर हमने अर्ली मॉर्निंग घर से निकलना था, तो उन्होंने इतनी जल्दी मचाई कि उस टाइम पे ना रात को हमें पता ही नहीं चला कि टाइम भी कितना हो रहा है। और मामा जी ने हड़बड़ाहट में सबको जल्दी जल्दी उठा दिया। उठो उठो बस निकल जाएगी, उठो उठो बस निकल जाएगी। उन्होंने इतनी जल्दी मचाई कि वो हमें बाद में पता चला कि हम घर से निकले थे उस टाइम पर रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। राइट। तो वो टाइम था जब उन्होंने हमें उठा दिया और हम लोग फटाफट से अपने बैग पैक कर कर घर से निकले। तो और मामा जी की गोदी में मैं थी, छोटी सी 3 साल की। साथ में मम्मी थी, मेरी मासी थी। तो हम 4 लोग घर से निकले और हमने उतराई का रास्ता अपना करना शुरू कर दिया। अब हम जब नीचे उतरते हैं गांव से रुद्रप्रयाग की तरफ, वो जितना भी चढ़ाई वाला रास्ता है, हम नीचे उतर रहे थे, तो वो रास्ता ज्यादातर जंगल का है। और आप सोच सकते हो कि रात का टाइम, 2 से 3 बजे का टाइम, और उस टाइम पर जंगल बिल्कुल सुनसान होता है। तो किस तरीके की आवाजें आ रही होती हैं, है ना। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं उतना फील नहीं कर पाती थी चीजों को। बट जब मेरी मम्मी ये स्टोरी मुझे बता रही थी, तो बोल रही थी कि वो टाइम ऐसा था कि हमें खुद भी लग रहा था कि हम कितनी जल्दी निकल गए घर से, कि इतना अंधेरा है कि कुछ नजर भी नहीं आ रहा। और ऐसे सिर्फ झरने की आवाज आ रही है बहुत जोर जोर से, पत्ते हिल रहे हैं, है ना। और ये भी डर लग रहा है कि जंगल में कोई जंगली जानवर आ जाए तो उससे भी हमें दिक्कत होगी। बट क्या चीज थी कि मामा जी के आगे कोई बोल नहीं सकता था, तो उनकी सुन ली और घर से निकल पड़े। अब रास्ते में चले जा रहे हैं। अब आगे थोड़ी दूर ही जंगल का रास्ता पूरा हुआ था।
वहां पर अचानक से क्या फील होता है मेरे मामा जी को कि उनके पैर में कुछ उलझ रहा है, और वो उलझन इतनी उलझ रही है कि उनसे चला भी नहीं जा रहा। और ऐसे करते करते अब में भी हो सकता है कि वो उस चीज को समझ चुके थे, है ना। और ये मैंने पहले की स्टोरीज में भी शेयर किया है। एक्चुअली में मेरे मामा जी पर भी देवी आती थी, है ना, और वो इन चीजों को जानते थे। तो जिन भी लोगों पर ऐसी दैवीय शक्तियां आती हैं, उनको नेगेटिव चीजों का आभास बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो उनको कहीं ना कहीं क्लिक हो गया था कि कुछ ना कुछ साथ में चल रहा है। और वो उन्होंने काफी देर तक उस चीज को झेला। और आप सोच सकते हो कि मैं उनकी गोदी में, है ना, और वो चलते जा रहे हैं उस चीज को लेते हुए, और उनके पैर उलझ रहे हैं। वो 2-3 बार ऐसे गिर भी गए मुझे ही लेकर, है ना। अब यहाँ पर क्या था कि मेरी मम्मी को तो अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था इन चीजों का, क्योंकि उन पर ऐसी कोई शक्ति का प्रभाव नहीं था। पर जो मेरी मासी थी, उनके ऊपर भी देवी आती थी, है ना। तो ये हमारा फैमिली में बहुत सारे लोगों के ऊपर इन शक्तियों का कह सकते हो कि इफेक्ट है। तो मेरी मासी भी कहीं ना कहीं भाप गई कि ये कुछ ना कुछ तो है। और ये हमने पीछे की स्टोरीज में भी जाना, जब भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी आती हैं और अपना प्रभाव दिखाती हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप वहां पर आती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर कह सकते हैं कि दैवीय शक्ति बुरी शक्ति से प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही हाजिर हो जाती है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था। वहां पर मेरे मामा जी के ऊपर भी उस टाइम पर फिर देवी आई, जिसने अपना रूप दिखाया। और उसी क्षण मेरी मासी के ऊपर भी देवी आई और उन्होंने अपना रूप दिखाया। और जब रूप आता है तो वो जोर से दहाड़ते हैं, है ना। जैसे आपने सीरियल्स में या मूवीज में देखा होगा कि जब देवी देवता अपने रौद्र रूप में आते हैं तो वो किस तरीके से चिल्लाते हैं, है ना। क्योंकि जब सामने नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको डराने के लिए या अपनी शक्ति उसको दिखाने के लिए आपको अपना रौद्र रूप उसे दिखाना ही होता है। तो जब मासी पे भी देवी आई और मेरे मामा पे भी देवी आई, तो वो नेगेटिव एनर्जी वहां से गायब हो गई। जो पैर उलझने वाली सिचुएशन थी, और जो ऐसा फील करने वाली सिचुएशन थी कि बहुत लोनेस फील होती जा रही थी मामा जी को कि वो गिरते चले जा रहे थे, है ना, वो एनर्जी ने वहां से उनका पैर उलझाना बंद कर दिया। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने जिसको देखकर मम्मी तो बहुत घबरा गई थी कि एकदम से हुआ क्या। वैसे तो बचपन से उन्होंने बहुत चीजें सुनी थी, महसूस भी करी थी, बट जब अपने साथ होता है और अपने बच्चे के साथ होता है ना, तो वहां पर वो इस तरीके से घबरा गई थी कि मेरी बच्ची भी गोद में है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट वो एक दैवीय शक्ति, उसने उस टाइम पर जो रक्षा करी, वो एक बहुत बड़ी चीज हुई हमारे साथ। और ये कहानी जब मैंने सुनी तो मैं बहुत ही ज्यादा हक्की बक्की से रह गई थी कि इस तरह की चीजें भी होती हैं क्या। और फिर लगभग 4:30 बजे हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। वहां पर फिर मेरे पापा ने हमें रिसीव किया है, फिर सारी चीजें उन्हें बताई हैं। सबके सब बहुत घबराए हुए भी थे ना, वीकनेस भी फील कर रहे थे। सबने बैठकर थोड़ा रिलैक्स किया, पानी पिया। उसके बाद फिर हम अपनी दिल्ली की बस लेकर दिल्ली तक पहुंचे। तो ये एक कहानी ऐसी थी फ्रेंड्स, जो मैं चाहती थी आप लोगों से शेयर करूं। लास्ट में एक रीजन मैं जरूर बताऊंगी। बहुत बार मैंने भी आपसे शेयर करी है बहुत सारी उत्तराखंड की स्टोरीज, और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने, कि हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो हम ऐसी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी का बहुत फील लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आभास होता है बहुत सारी चीजों का। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन मैंने अपने पेरेंट्स से किया था कि इतनी सारी कहानियां क्यों हैं पहाड़ों की, जंगलों की। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया रीजन, कि बेटा क्या होता था कि आज के टाइम में बेशक हो सकता है कि थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले के टाइम पर घरों में लड़कियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते थे। अत्याचार इन द सेंस कि सास बहुत परेशान कर रही है, पति तो पैसे कमाने शहर आ जाते थे, है ना। लड़कियों के ऊपर अलग किस्म के अत्याचार हो रहे हैं। कभी उनको खाने को नहीं पूछा जाता,
काम इतना सारा कराया जाता है, जंगल में पूरा दिन वो लकड़ी काटती रहती हैं, घास काटती रहती हैं, घर जाके उनको रोटी तक नहीं दी जाती। और मतलब कुछ अलग बिहेवियर की सास होती हैं जो बहुत सारी मतलब गलत तरह के बिहेवियर उनके साथ करते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों के ऐसे केस हुआ करते थे कि वो जंगल में घास काटने जा रही हैं, काम करने जा रही हैं और वो वहीं पर सुसाइड कर लेती थी। कुछ ऐसे रीजन होते थे और कुछ ऐसे होते थे कि जो घास काट रही हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जंगलों में, वो उस पे चढ़ के लकड़ियां काट रही हैं, है ना, बहुत ही रिस्की होता है, हम लोग तो चढ़ भी नहीं सकते, है ना, वो लोग उस पे चढ़ के लकड़ियां काटते थे, तो उनका हाथ फिसल जाए, पैर फिसल जाए, तो उसके कारण उनकी अननेचुरल डेथ हो जाती थी। तो इस तरीके के भी रीजन होते थे, जो अननेचुरल डेथ हो गई या फिर सुसाइड हो गई, तो ऐसे लोगों को, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो वहां पर भटकते रह जाते हैं। और वो ही होते हैं जो इन बुरी शक्तियों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इस तरह से लोगों को परेशान करते हैं क्योंकि वो खुद मुक्त नहीं हो पाए। तो ये है असली कहानी कि किस वजह से पहाड़ों पर ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से चीजें चली आ रही हैं। आज के टाइम पर भी ये चीजें होती हैं बट वो अलग तरीके से होती हैं। बट ये बहुत पुराने टाइम की बातें हैं और ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस तरीके से वो लड़कियां अपनी लाइफ काटती थी और इतना अत्याचार हो जाता था कि उनको जंगल में आकर ये काम करना पड़ता था। तो ये है छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर करी, और क्यों ऐसे हादसे होते हैं ये भी मैंने बताने की कोशिश करी। तो अब मिलेंगे हम एक नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।